हेलो स्टूडेंट्स, अनिल हाबी ज्ञान दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं सर्वनाम और उसके भेद उपविषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम दो शब्दों के योग करके बनता है, सर्व जमा नाम। इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के उदाहरण देखिए, जैसे मैं लिखना पसंद करता हूँ या करती हूँ, मुझे संगीत बहुत पसंद है, वह कल माँ के साथ बाजार जाएगी। ये जितने भी मोटे काले अक्षरों में यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं, ये सारे जो है सर्वनाम वाले शब्द है, यानी कि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसकी पहचान होती है, जैसे पुरुषवाचक मैं, तुम, वह, वे, ये वाले जो सर्वनाम वाले शब्द पुरुषवाचक में आते हैं। निजवाचक में स्वयं, अपने आप। निश्चयवाचक जो सर्वनाम की पहचान होती है, यह, वह, उसे, ये वाले सर्वनाम वाले शब्द जो है निश्चयवाचक में आते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। संबंधवाचक में जो, सो, जिसे। और प्रश्नवाचक में कौन, क्या। ये जो है सारे सर्वनाम वाले शब्द है। पहले अब हम करेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। यहाँ पे उत्तम उदाहरण से समझिए, जैसे उत्तम पुरुष बोलने वाला, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। मध्यम पुरुष आप सुन रहे हो, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष में हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, अन्य पुरुष में वह, वे। तो देखिए यहाँ पर उत्तम पुरुष में दिखाया गया है। उत्तम पुरुष यहाँ एक वचन के साथ में और बहुवचन के साथ हम का प्रयोग होता है। यहाँ इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिसका प्रयोग बोलने वाला तथा लिखने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं एक वचन के साथ और हम बहुवचन के साथ। आगे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिसका प्रयोग सुनने वाला अथवा पढ़ने वाले के लिए होता है, जैसे तू एक वचन के साथ, तुम बहुवचन के साथ। और अन्य पुरुष, यहाँ अन्य पुरुष में जिसका प्रयोग उसके लिए होता है जिस विषय में कुछ कहा या लिखा जा रहा हो, जैसे यहाँ एक वचन के साथ यह, वह, और बहुवचन के साथ ये और वे। अब दूसरा जो ये है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक नाम से ही पता चल रहा है, निज का मतलब होता है अपना। जो सर्वनाम तीनों पुरुष उत्तम, मध्यम और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव उत्पन्न करती है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप अपना काम खुद कर लेना, या वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है। तो यहाँ पे ये निजवाचक है, इसमें आप, स्वयं ये वाले जो शब्द है, अपने आप या स्वयं ये वाले शब्दों का प्रयोग होता है। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक
जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि ये संकेत करता है इसीलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरी पेंसिल है, यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है, वह घर बहुत दूर है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध ना होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, बाहर कौन है ये पता नहीं है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है कि कौन है बाहर। मुझे कुछ नहीं मिला, कोई दरवाजा बजाकर चला गया। ये जो है अनिश्चयवाचक, कोई कुछ, जहां पे कोई कुछ लगे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, या तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। इसमें और भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे जो बोएगा सो काटेगा, यानी कि जो सो। इसकी पहचान जो है संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है, जहाँ जो सो जिसे आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये जो छठा सर्वनाम है का भेद है, सर्वनाम का जो छठा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, वहां कौन गिरा था, यहाँ क्या रखा है। तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान है। ये थे सर्वनाम और उसके भेद। उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।